गुड इवनिंग क्लास। वेरी गुड इवनिंग। आप सब बच्चों का हमारे इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत वेलकम है। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो क्लास को एक बार जल्दी शेयर कर देंगे। सब बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अब तक कंप्यूटर की 38 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर हम लोग MCQ करवा रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 39 है, जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। अब 39 नंबर जो क्लास हमारी आज की है उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो CT मेन आपका बहुत नज़दीक आता जा रहा है, तो उस एग्ज़ाम को हम लोग ध्यान में रखते हुए अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको हम लोग लेकर के आए। और एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या आ रहा है, आपका शॉर्टकट कीज आ रही हैं, आप लोगों की हिस्ट्री आ रही है, आप लोगों की फुल फॉर्म आ रही है, ऐसी फंडामेंटल आ रहा है, ईमेलिंग आ रहा है, वेब ब्राउजिंग आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है ना। तो हम लोग इन पे बात करते हैं, चर्चा करेंगे और क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए क्लास, ये हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हरी अप क्लास, जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे सब बच्चे। क्या कह रहा है, व्हाट इज इंटरनेट। एक्चुअली में इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट क्या होता है, क्या इंटरनेट एक सिंगल नेटवर्क है या इंटरनेट एक बहुत बड़ी कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को इकट्ठा कर दिया जाए, नेटवर्क का जाल बिछा दिया जाए तो जो बहुत बड़ी कलेक्शन तैयार हो जाती है क्लास, उसे क्या कहा जाता है, उसे यहाँ पर इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्लास यहाँ पर वो बी आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो पहले हम लोग ना फुल फॉर्म करेंगे, 10 फुल फॉर्म करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आती है, हिस्ट्री भी आती है। तो हम लोग आज कुछ एक फुल फॉर्म भी करने जा रहे हैं, कुछ एक हिस्ट्री का भी करने जा रहे हैं। तो क्लास जितना ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर करते रहोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जितने आपके कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़े होंगे ना, आपको खुद रियलाइज होगा कि इतने सारे बच्चों में हम लोग क्या जवाब दे रहे हैं, है ना, क्या रिप्लाई कर पा रहे हैं। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI। AVI का पूरा नाम क्या है, AVI का पूरा नाम क्या है बताएंगे। अगर किसी बच्चे को आंसर आता है तो ऑडियो वीडियो इंटरफेस, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, या ऑडियो वीडियो इंटीग्रेटेड, या ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन। बताएंगे क्लास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोगों की, क्लास आप लोगों की स्पीड बढ़नी चाहिए। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्लास क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास, बच्चे बोल रहे हैं आंसर इज ए। रेनू ने बोला ए, अंशुल नेहरा ने बोला ए, रवि वर्मा ने बोला ए, जन्नत ने बोला ए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑडियो वीडियो इंटरफेस नहीं आएगा, गलत क्लास। सही आंसर है इसका ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। सो बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यहाँ पर हमारे पास ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। बी इज द राइट आंसर। चलिए क्लास बढ़ते हैं आगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सारी फुल फॉर्म लेकर आई हूं मैं आपके लिए। पहले 10 क्वेश्चन हम लोग फुल फॉर्म करेंगे ताकि फुल फॉर्म पे आपकी कमांड हो जाए, है ना। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। क्लास बायोस का पूरा नाम क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बाईलैंग्वेज, या बेस इंटरनल, या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल। तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो ए इज द राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। या इसकी एक फुल फॉर्म और भी होती है क्लास, और वो फुल फॉर्म होती है बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है, बूट। बूटिंग सब बच्चे जानते हैं, बूटिंग क्या है सब बच्चे जानते हैं। बूटिंग, बूटिंग इन द स्टार्टअप प्रोसेस। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है क्लास, उस समय पर जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस, जो कि 2 प्रकार की होती है, कोल्ड एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होती है कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा होता है, उसे पहली बार ऑन किया जाता है, उस समय पर कोल्ड बूटिंग होती है। एक होती है वार्म बूटिंग, जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है उस समय पर जो बूटिंग होती है उसे वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD। CD का पूरा नाम क्या है क्लास। कंप्यूटर डिस्क, या थॉट ड्रम, कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर सेंट्रल डाटा। तो सही नाम आएगा इसका यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क। सब बच्चे जानते हैं CD का जो पूरा नाम होता है क्लास वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। आई बात समझ में। अच्छा, ये तो CD कितने प्रकार की होती है जी, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है CD-R और एक होती है यहाँ पर CD-ROM। R होती है यहाँ पर रीडेबल,
आर होती है सीडी रीडेबल, जिसको एक बार रीड किया जाता है, ठीक है। एक होती है सीडी रोम, सीडी रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, आर को ही यहाँ पर रोम भी बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। दूसरी टाइप जो है यहाँ पर, टाइप नंबर सेकेंड, दूसरी टाइप जो हमारे पास यहाँ पर है, दूसरी टाइप जो हमारे पास है यहाँ पर वो है CDRW। दूसरी टाइप जो हमारे पास है क्लास वो है यहाँ पर CDRW। RW स्टैंड फॉर रीराइटेबल, क्या नाम है, रीराइटेबल, जिसको दोबारा दोबारा राइट कर सकते हैं, जिसको दोबारा दोबारा राइट कर सकते हैं। मतलब एक बार काम कर दिया फिर इरेज करो, फिर दोबारा काम करो, फिर इरेज करो, फिर काम करो, वो होती है हमारे पास क्या, CDRW क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 5, सीडी रोम। वही क्वेश्चन आ गया जो बताया था मैंने अभी आप लोगों को, क्लास वही क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने अभी आपको बताया था। सीडी रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, और रोम का भी पूरा नाम पूछ ले तो क्या कहोगे, रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म को भी ध्यान में रख करके चलना, क्योंकि आपका जो सीटी मेन में कंप्यूटर 10 नंबर का आ रहा है ना क्लास, उसमें एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का जरूर आने वाला है, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का आपका जरूर आने वाला है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है क्लास, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सब जानते हैं। और ये बताओ सीपीयू होता क्या है, सीपीयू आप उसको बोलते हो जो बाहर की बॉडी होती है, पर नहीं, बाहर की जो पूरी बॉडी होती है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट पुट किए जाते हैं, हार्ड डिस्क इसके अंदर होती है, मेमोरी इसके अंदर होती है, ठीक है। और इसके अलावा फैन यहाँ पर पीछे लगा होता है, पोर्ट सारे कनेक्टेड होते हैं, सीमोस इसमें लगा होता है, तो जिसके अंदर सारे के सारे क्लास कंपोनेंट लगे होते हैं, इस पूरे चीज को एक्चुअल में बोला जाता है सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट के अंदर एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है यहाँ पर प्रोसेसर। सभी जानते हैं प्रोसेसर के बारे में, और सही मायने में प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है क्लास, सही मायने में प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है, जिसे आप लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हो, जिसे आप लोग यहाँ पर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट वन इज CRT। CRT क्लास, CRT का पूरा नाम क्या है, CRT हमारे मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब होती है क्लास, मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब होती है जिसका नाम होता है CRT। उस ट्यूब का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, जिसकी हेल्प से कोई पिक्चर हमारी डिस्प्ले होती है, उस ट्यूब का नाम होता है क्लास CRT, कैथोड रे ट्यूब। साइलेंट मोड पे किसी बच्चे ने नहीं बैठना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए, कनेक्टेड हो पाए क्लास, क्योंकि बहुत ही यूजफुल कंटेंट आपके सामने लाया जा रहा है। और उससे बड़ी बात कि आपका सीटी मेन का एग्जाम आ चुका है, मान के चलिए सिर्फ 15 दिन का समय भी नहीं है आपके पास, 15 के आज 20 तो 19 तो होएगी ना, कल 20 है, 10 दिन मान के चलिए, मोटा मोटा 10 दिन का समय है आपके पास, क्योंकि जो 24 तारीख को टेक्निकल के एग्जाम होने वाले थे ना, उसकी डेट चेंज हो गई है, 1 तारीख को आ चुकी है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई की आ चुकी है। तो 10 दिन का समय है जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी करने हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास MCQ सीरीज चल रही है, ये वो लेवल लेकर के आए हैं, क्रीमी कंटेंट जो आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DNS का पूरा नाम क्लास, DNS का पूरा नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम क्या फुल फॉर्म है, ये रहा, सी इज द राइट आंसर। कहां इस्तेमाल होता है, जब URL पे एड्रेस बनाया जाता है ना, वहां पर डोमेन नेम दिया जाता है, उस समय पर DNS का यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 9th आपके सामने है। क्लास डोस का पूरा नाम क्या है, ये डोस वही है जो आप सोच रहे हो, MS डोस, सही पहचाना। MS का मतलब है यहां पर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डोस। अगर आपसे पूछा जाए कि MS डोस हमारा किस प्रकार का इंटरफेस है, तो आप लोग बोलोगे ये हमारा CUI बेस्ड होता है। और CUI का मतलब क्या होता है क्लास? जिसमें सारा का सारा काम कमांड बेस्ड होता है, करेक्टर की फॉर्म में होता है। जिसमें सारा काम हम लोग करेक्टर की फॉर्म में लिख कर करते हैं, उसे कहा जाता है यहाँ पर CUI। पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया करते थे ना, उनमें सारा का सारा काम लिखकर किया करते थे क्लास, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, आजकल जितनी भी विंडो आपके आ रही है ना सामने, उसमें सारा काम ग्राफिक बेस्ड होता है, पिक्चर की फॉर्म में होता है, ग्राफिक्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, जिनको आप हाईलाइट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो आजकल की विंडो में सारा का सारा काम GUI बेस्ड होता है क्लास, जबकि पहले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आया करते थे, जिसका एग्जाम्पल MS डोस है, उसमें सारा का सारा काम क्लास करेक्टर की फॉर्म में लिख करके किया जाता है। तो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ, अब GUI आ गई है, पहले CUI हुआ करती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DSL का पूरा नाम क्या है? DSL इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन लिखवा देती हूँ और आप लोगों को। फर्स्ट, DSL, तो पहले पूछेगा DSL का पूरा नाम, तो आप लोग बोलोगे क्लास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सेकेंड वन इज, पूछेगा कि DSL है क्या, तो आप लोग क्या कहोगे? DSL हमारा एक टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है क्लास। DSL हमारा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है, जिसे यहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे यहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो DSL हमारा क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, जिसे एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन कहा गया है, जिसे आप लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कहते हैं। छाटो जरा, इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा इसका? आंसर इज डी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, वो हम लोगों ने किए फुल फॉर्म के। अब अगले 10 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्लास हिस्ट्री के। अगले 10 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री के। को जल्दी बताओ, क्या ये विजिबल है? सभी को दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम बड़ा करूंगी ना, फिर ये आपका कट जाएगा, टेक्स्ट, ये क्वेश्चन कट जाएगा। क्या आपको विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं? नहीं तो मैं पढ़ के बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है क्लास। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक भी था, डिजिटल भी था, प्रोग्रामेबल, जिसमें प्रोग्रामिंग की गई थी, उस डिवाइस का नाम क्या है? क्या वो एनालिटिकल इंजन था? नहीं। डिफेंस इंजन था? नहीं। और ये दोनों किसने बनाए हैं? ये दोनों बनाए थे चार्ल्स बाबेज ने। ये दोनों ही डिजाइन किए थे क्लास चार्ल्स बाबेज ने। ENIAC हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताओ, पर इसने क्या पूछा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा आपका यहाँ पर कोलोसस। गौर करो जरा इसके ऊपर। अगर सिर्फ पूछता ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आप बोलते ENIAC, तो गलत ना होता। पर इसने क्या बोला? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक भी, डिजिटल भी, प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम क्या है? तो आप बोलोगे यहाँ पर कोलोसस। अब जानते हो कोलोसस क्या होता है? कोलोसस क्या होता है? कोलोसस एक ऐसा कंप्यूटर है जो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। और किस पर्पज के लिए बनाया था? उसने अपनी फौज के लिए। फौज के लिए जब उस समय पर कुछ मैसेज वगैरह को, गुप्त संदेश को कन्वर्ट करना होता है ना, तो उस समय पर अपनी फौज की सुरक्षा के लिए जो उसने पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था, उस कंप्यूटर का नाम है क्लास यहाँ पर कोलोसस। आई बात समझ में? तो कोलोसस हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिसको पहली बार देश की फौज के लिए बनाया गया था। आई बात समझ में? मिल गया ना आज एक नया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एडवैक का पूरा नाम क्या है क्लास? एडवैक स्टैंड फॉर, एडवैक का पूरा नाम क्या है? एडवैक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर
बी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म रट के जाना, फुल फॉर्म अच्छे से करके जाना, एग्जाम में एक फुल फॉर्म जरूर आएगी आपकी और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन जरूर आएगा क्लास आपका। तो 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा इनमें से? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इनमें से कौन सा था क्लास? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? एनालिटिकल और डिजिटल तो नहीं थे, क्योंकि जो डिफरेंस इंजन था वो डिफरेंस इंजन भाप से चलने वाला इंजन था। एनालिटिकल इंजन था वो हमारा फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर था, है ना। कोलोसस तो मैंने बता दिया आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। बच क्या गया? मार्क 1। सो राइट आंसर इज मार्क 1। मार्क 1 इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ओके, आपकी 3 फुल फॉर्म आई थी। कौन से एग्जाम में प्रदीप? कौन से एग्जाम में आई थी 3 फुल फॉर्म? बताओ एक बार। तो फुल फॉर्म आज के टाइम पे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री भी उतनी इंपॉर्टेंट है। 3 चीज याद रखना, ये 3 टॉपिक तो पक्का एग्जाम में आने ही आने हैं। पहला एक क्वेश्चन फुल फॉर्म के ऊपर आएगा, दूसरा एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री के ऊपर आएगा, तीसरा एक क्वेश्चन आपका आएगा एमएस ऑफिस के ऊपर। हिस्ट्री के ऊपर, फुल फॉर्म के ऊपर और एक क्वेश्चन एमएस ऑफिस के ऊपर। अच्छा, एमएस एक्सेल 365 में क्या होता है? क्या होता है? वही होते हैं, रो कॉलम ही होते हैं। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, क्या ऑप्शन पूछना चाह रहा था वहां पर? चलो, यूनिवैक क्लास। यूनिवैक क्या है? यूनिवैक स्टैंड फॉर, बताओ अगर आपने सुना है तो। देखो UNIV इकट्ठा एक वर्ड है, फिर ए है फिर सी है, तो UNIV फिर ए फिर सी का पूरा नाम बताएंगे क्लास। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं, सॉरी कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं होता, कंप्यूटर होता है। तो यहां पर आंसर आएगा यूनिवर्सल, UNIV यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहां पर डी। काम पूछ रखा था कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एनईएक का पूरा नाम क्या है क्लास? एनईएक हमारा एक प्रकार का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है क्लास, जिसका पूरा नाम आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रही, आप लोग बताएंगे। ई इलेक्ट्रॉनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक था, एन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ए एंड कंप्यूटर। ए इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोग की। आज हम लोग 30+ क्वेश्चन करके जाएंगे क्लास, 30+ क्वेश्चन करके जाएंगे क्लास को। जल्दी से एक बार शेयर करते रहेंगे। जिस प्रकार से हमारी स्पीड चल रही है ना क्वेश्चनों की, उस प्रकार से आपकी स्पीड चलनी चाहिए क्वेश्चनों के जवाब देने की, आपकी स्पीड चलनी चाहिए क्लास को शेयर करने के लिए। बस 2 ही काम करने आप लोगों ने, और आलतू फालतू का दिमाग कहीं नहीं लगाना, है ना। चलो आगे। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड? पंच कार्ड पे 2 क्वेश्चन लिखवा रही हूं। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो, पंच कार्ड का आविष्कार 1801 के अंदर जोसेफ मैरी ने किया था। जोसेफ मैरी ने 1801 के अंदर इसका आविष्कार किया था, जबकि उसके बाद इसको जो यूज करने वाला पर्सन था वो कौन था? 1890 के अंदर हरमन होलीरथ ने क्या किया था? इसको पहली बार यूज किया था, अपने काम में इसको यूज किया था। तो अगर पूछे कि पंच कार्ड का आविष्कार करता कौन है, तो आविष्कार करता क्या बोलोगे? जोसेफ मैरी। और पूछे कि पंच कार्ड को किसने यूज किया था, यूज करने वाले पर्सन का नाम क्या था, तो आप कहते हैं यहां पर हरमन होलीरथ। बट दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिए। हर एक क्वेश्चन का जो डिफरेंस मैं बता रही हूं उसको नोट करते जाइए। जैसे मैंने आपको एक डिफरेंस ईमेल के वो बताया था, और ईमेल वाला क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ईमेल पर डिफरेंस क्या बताया था कि 2 व्यक्ति थे जिनको फादर कहा गया था। पहला व्यक्ति था रेमंड टॉमिंसन, दूसरा था शिवा अय्यादुरई, और दोनों ही यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बीएसएफ के एग्जाम में पूछा गया था। और मैं बार बार एक बात कह रही हूं, अगर दोनों ऑप्शन आते हैं
तो आप लोगों ने शिवा अय्यर दुरई को प्रेफरेंस देनी है। याद कैसे रखना, वो इंडियन था, हम इंडियन को प्रेफरेंस देंगे। तो शिवा अय्यर दुरई को ईमेल का फादर कहा गया। अगर शिवा ना होता तो उसकी जगह कोई लेके जाता, और वो जगह किसने ली थी, रेमंड टॉमिल्सन ने ली थी, जो कि यूएसए का रहने वाला था। आई बात समझ में क्लास? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन? सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? क्या ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब या फिर वीएलएसआई? हरी अप क्लास जवाब देंगे। 17th क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे तमन्ना, इसीलिए। चलो आपसे ये पूछा गया है किस जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के अंदर, सेकेंड जनरेशन के अंदर क्लास कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? सेकेंड जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? देखो, फर्स्ट जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आए थे ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आई थी आईसी, और फोर्थ जनरेशन में आए थे वीएलएसआई, जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि फोर्थ जनरेशन में आए थे, बट यहां आपसे केवल सेकंड जनरेशन पूछा गया। सो राइट आंसर इज ट्रांजिस्टर। सही आंसर है इसका क्लास यहाँ पर, ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्लास। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में कौन सी? अभी तो बताया मैंने आपको, आईसी। कौन सी आई थी? आईसी, जिसका फादर किसे कहा गया है? फादर भी पूछ सकता है आपसे, तो इसका फादर कहा गया यहाँ पर जैक किल्बी को। किल्बाय मत बोलना इसे, जैक किल्बी। जैक किल्बी को यहाँ पर आईसी का फादर बोला गया है। तो एक साथ हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना ही करना है, हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे क्या पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आ जाए। तो हर क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। वरना रट आए क्वेश्चन जरूरी नहीं है एग्जाम में आए, एग्जाम में कुछ डिफरेंट आ सकते हैं, बट अगर आपको ऑप्शन के बारे में पता है तो आप कहीं पर भी किसी भी लेवल के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना? चलो, फोर्थ जनरेशन में जो वीएलएसआई था, इसका फादर किसे कहा गया क्लास? माइक्रो प्रोसेसर का फादर किसे कहा गया था? पहला व्यक्ति था मार्शियन टेडहोफ, और एक व्यक्ति और भी था जिसने बनाया था, बट आपको मोस्ट ऑफ द केस ऑप्शन मार्शियन टेडहोफ का मिल जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का फादर किसे कहा गया है? एम्ब्रोस फ्लेमिंग। किसे कहा गया है? एम्ब्रोस फ्लेमिंग। और ट्रांजिस्टर के 3 फादर थे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगी, 3 फादर इकट्ठे याद नहीं हो पाएंगे, अभी आप ये वाले 3 याद कर लेना। ठीक है, ओके। आर्मी कलर के पेपर में आया हुआ था, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आर्मी कलर के पेपर में आया हुआ था, बहुत ही बढ़िया। चलिए, फोर्थ जनरेशन क्लास, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसका कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन में? अभी बताया मैंने आपको, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई का यूज किया गया था क्लास, वीएलएसआई का यूज किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, मतलब स्पीड हमारी इतनी बढ़ रही है कि लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन चल रहा है आज, है ना? वेरी गुड। रेनू नेहरा ने सही जवाब दे दिया, ट्रांजिस्टर का फादर बता दिया वॉल्टर हाउसर, पर 2 फादर मैंने और भी बताए थे आप लोगों को, पर ये जवाब बहुत बढ़िया दिया क्लास आपने। चलिए भाई, क्लास में चीटिंग चल रही है, इतने सारे बच्चे लाइव हैं पर लाइक इतने कम क्यों? ओके, चलिए। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 5th जनरेशन, हमारे कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन के अंदर, क्लास हमारे कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन के अंदर, 5वीं जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? 5वीं जनरेशन के अंदर यूज किया गया था यूएलएसआई। यूएलएसआई स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई, जिसका एग्जाम्पल है क्लास क्या? जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर रोबोट। रोबोट हमारे कब आए थे क्लास? 5वीं जनरेशन के अंदर आए थे, जो अंडर डेवलपमेंट है, अभी भी उन पे काम चल रहा है, क्योंकि अगर काम पूरा हो गया होता तो हर व्यक्ति को रोबोट देखने को मिल जाते, हर व्यक्ति रोबोट की हेल्प से काम लेता,
पर इंडिया के अंदर इसको इतनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को नहीं लाया जा रहा। रीजन क्या है? क्योंकि अगर इंडिया के अंदर रोबोट आ गए तो अभी तो बेरोजगारी इतनी है कि इंसानों के लिए काम नहीं है, तो अगर रोबोट आ गए तो बेचारे इंसान कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए रोबोट को अभी तक इंडिया में कंप्लीट नहीं लाया जा रहा, बट फॉरेन कंट्री के अंदर रोबोट कंप्लीटली आ चुके हैं। जापान, चाइना, यूएसए, इन कंट्रीज में काम ही रोबोट की हेल्प से लिया जाता है। वहां तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालना हो ना, वहां इंसान काम नहीं करते, उनका स्टैंडर्ड बड़ा ऊपर है, वो अपना दिमाग लगाते हैं टेक्निकल चीजों के अंदर। वहां ऐसे काम करने के लिए रोबोट अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। हाँ, रेनू मेरा ने तीनों नाम सही बता दिए। अच्छा और क्वेश्चन दूं? चलो ये आपके सामने है। लो जी आगे क्वेश्चन। अब देखो 10 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के करवाए, 10 क्वेश्चन मैंने फुल फॉर्म में करवाए। आ रहे ना मजा आज की क्लास में? तो 20 तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो अगले 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आपके होने वाले हैं शॉर्टकट की के ऊपर क्लास, शॉर्टकट की के ऊपर। चलिए ये 10 क्वेश्चन आपके सामने, तो साथ साथ हम लोग शॉर्टकट की भी तैयारी करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? मुझे किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन देनी है। अच्छा ये बताओ, सिंगल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? सिंगल के लिए कंट्रोल प्लस यू। सिंगल के लिए अगर कंट्रोल प्लस में यू होती है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? बच्चे बोल रहे हैं इसका जो आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। डी फॉर डबल से याद कर लेना इसको। कंट्रोल शिफ्ट प्लस में डी से डबल अंडरलाइन आ जाती है क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पर। टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? वैसे तो पता है इनमें से जो शॉर्टकट की है ना, ये शॉर्टकट की रेयर पूछी जाती है एग्जाम में। जो सही ज्यादा पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है शिफ्ट प्लस में F3। नोट कर लेना, ये भी अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए होती है शिफ्ट प्लस में F3। और किसी भी कमांड की शॉर्टकट की एक से ज्यादा हो सकती है। किसी भी कमांड की जो शॉर्टकट की होती है ना क्लास, वो एक से ज्यादा हो सकती हैं। तो यहां पर आपको बताना है भी शिफ्ट F3 तो दिया नहीं क्या, तो इनमें से आपको छांटना है 22वें क्वेश्चन की शॉर्टकट की क्या होगी क्लास। हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्यों नहीं आते भाई? शॉर्टकट की है, कैसी पूछ सकते हैं आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, वो है यहां पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस में ए। अपर केस क्या होता है पहले ये जानो। मैंने काम छोटे अक्षरों में लिख दिया, मैंने छोटे अक्षरों में लिख दिया मेरा नाम कविता, ऐसे लिख दिया। पर मैं चाहती हूँ कि सारा नाम बड़े अक्षरों में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे। तो छोटे अक्षरों से बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करने को क्या बोला जाता है? अपर केस बोला जाता है क्लास। जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और ए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में ए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में ए इसकी शॉर्टकट की है क्लास। अच्छा आपका ये क्वेश्चन भी आया था प्रदीप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब यूं कहना चाह रहे हो कि मैम ये वाली आपने क्लास पहले क्यों नहीं ली, है ना? पहले ली होती कि 2 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे हमें बीएसएफ में देखने को मिल रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंगल लाइन स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस की शॉर्टकट की क्या होती है? 3 बता रही हूं, 3 स्पेस बता रही हूं। अगर आपको नॉर्मल स्पेस देना है सिंगल लाइन का, सिंगल लाइन के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस में 1। अगर आपको 1.5 लाइन का स्पेस देना है, 1.5 लाइन का, तो उसके लिए करते हो कंट्रोल प्लस 5। अगर आपको डबल लाइन का स्पेस लेना है क्लास, डबल लाइन का स्पेस लेना है, तो कंट्रोल प्लस में 2 करते हो। देखो कई बार मान लो एक लाइन यहां लिखी है, अगली लाइन ये सिंगल लाइन का स्पेस है इनके बीच में, कंट्रोल प्लस 1। स्पेस थोड़ा ज्यादा दे दिया 1.5, तो ये आपका कंट्रोल प्लस 5। मैंने स्पेस और ज्यादा दे दिया यहां से यहां तक, तो ये डबल लाइन का स्पेस हो जाएगा क्लास, जिसकी शॉर्टकट की है यहां पर कंट्रोल प्लस 2। अब पहचाने इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? इसे पूछा गया आपसे सिंगल लाइन स्पेस के लिए शॉर्टकट की क्या है। सिंगल लाइन के लिए शॉर्टकट की है, बच्चे बोल रहे हैं यहां पर बी आंसर। अरे शिफ्ट प्लस 4 तो कुछ होता ही नहीं है अमित, शिफ्ट प्लस में 4 तो कुछ भी नहीं होता।
सिंगल लाइन के बारे में बात की जा रही है। सिंगल लाइन के बारे में 23वें क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा Ctrl+1 आएगा। 4 क्यों दे रहे हो? कंट्रोल प्लस में कौन से क्वेश्चन का, पिछले क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे रहे कहीं आप लोग। 23वें क्वेश्चन का जो आंसर है Ctrl+1 आएगा। सिंगल लाइन स्पेस के बारे में बात की जा रही है आपसे, Ctrl+1। डी आंसर क्यों दे रहे हो भी सभी? कौन से क्वेश्चन में पूछ गए? सब बच्चे डी पे आ रहे हैं, क्या बात। चलिए अच्छा ठीक है भाई ठीक है, बी नहीं आएगा डी आएगा। हाँ बी नहीं आएगा डी आएगा, डी डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? देखो पहली बात तो जानो होता क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है क्लास। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है और होता क्या है? मैंने साइंस की कोई टर्म लिखी H2O, हम H2O को भी ऐसा नहीं लिखते ना, हम H2O को क्लास ऐसे लिखते हैं नीचे। तो कभी भी किसी भी नंबर को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लेकर के आना हो उसे सबस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+=। कंट्रोल प्लस में इक्वल, और इससे ऊपर होता है सुपर। सुपर मतलब ऊपर। किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लेकर के जाना हो तो उसके लिए होता है, जैसे मान लो मैंने कहा फर्स्ट, ST को ऊपर ले गए, मैंने लिखा x², 2 को ऊपर ले गए। तो किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से अगर टॉप पे लेकर के जाना हो तो उसे कहा जाता है यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की इससे एक स्टेप ज्यादा है और यहाँ पर इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर सही आंसर आएगा Ctrl+Shift+Equal हो जाएगा क्लास। Ctrl+Shift+Equal हो जाएगा, एक स्टेप ज्यादा सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। किसी भी नंबर को नॉर्मल टेक्स्ट से टॉप पर लेके जाना हो तो Ctrl+Shift+ में इक्वल का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? और भाई एक मैसेज किया है सर ने, गौर से पढ़ लेना सब बच्चे। आपकी मैथ की क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है, पहले 7:15 बजे था ना, अब आपका 7:30 बजे टाइम हो चुका है। तो आज सब बच्चे 7:30 पे मैथ की क्लास में लाइव पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। डबल लाइन स्पेस की शॉर्टकट की क्या है क्लास? डबल लाइन स्पेस, डबल लाइन स्पेस की शॉर्टकट की क्या है? अभी बताया ना मैंने आपको, सिंगल लाइन के लिए Ctrl+1, डेढ़ लाइन के लिए Ctrl+5 और डबल लाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। Ctrl+2 डबल लाइन की शॉर्टकट की होती है। क्लास शेयर करते रहेंगे, क्लास को बैठना नहीं है हम लोगों ने, मैक्सिमम क्लास को शेयर करते रहेंगे, न्यूट्रल नहीं बैठना, करते रहेंगे काम, है ना। Ctrl+2 इसकी शॉर्टकट की होती है क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पहले भी आया था आपका, मैंने पहले भी करवाया था कि कॉपीराइट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज की जाती है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर देंगे क्लास। कॉपीराइट सिंबल होता है ना कीबोर्ड के अंदर, क्लास कीबोर्ड में सिंबल होता है कॉपीराइट का, ये वाला सिंबल होता है कॉपीराइट का, है ना। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कॉपीराइट की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? कॉपीराइट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+C। ये ऑप्शन है कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, Alt+ Ctrl+C इकट्ठे दबते हैं तीनों, है ना। तो Ctrl+Alt+C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉपीराइट लेने की शॉर्टकट की Ctrl+ में Alt+ में C इज द राइट आंसर। 26 का जो आंसर है क्लास वो यहां पर A हो जाएगा। हाँ Ctrl+Alt, इसको छोड़ दो, सेम है दोनों ऑप्शन, सेम है। तो जो पहले दिखा मैंने उसे कर दिया Ctrl+Alt और C। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। टेक्स्ट को फाइंड करना है मुझे, फाइंड करने के लिए क्लास किस कमांड का यूज किया जाता है? टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड कमांड करते हो, रिप्लेस करते हो, सर्च करते हो, सीक करते हो? सीक तो छोड़ दो, होता ही नहीं।
सर्च होता है, फाइंड होता है। रिप्लेस तो उसकी जगह पे कुछ लिया जाता है। मान लो मैंने कहा इसकी जगह पे लिखा हुआ कुछ और वर्ड आ जाए तो मैं रिप्लेस करूंगी, पर इसने रिप्लेस की बात नहीं की। क्लास आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि अगर हम कोई भी वर्ड ढूंढना चाहते हैं, किसी भी वर्ड को ढूंढना है क्लास, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे? फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। तो अब मैंने आपसे ये पूछा कि सर्च क्यों नहीं आएगा क्लास? यहां पर सर्च क्यों नहीं आएगा? सर्च इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि आपसे पूछा गया है कि अगर आप एक फाइल के अंदर, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, एक फाइल के अंदर कोई वर्ड अगर ढूंढना चाहते हो, मैंने यहाँ पर एक वर्ड ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? फाइंड कमांड का यूज करूंगी। पर मेरे सामने बहुत सारी फाइलें हैं, मेरे सामने क्या है? बहुत सारी फाइलें हैं, और अगर उन फाइलों में से मैं कोई एक फाइल ढूंढना चाहती हूं तो उसमें से मैं उस केस के अंदर सर्च कमांड का यूज करूंगी, है ना। तो इसने फाइलों का नाम नहीं पूछा आपसे, एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई अगर कमांड, कोई वर्ड ढूंढना है आपको, तो आप फाइंड कमांड का यूज करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की बताना मुझे क्या होती है, बताएंगे क्लास। आज क्वेश्चनों की स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, हम 27 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं और अभी टाइम बहुत है हमारे पास, है ना। चलो, तो फाइंड कमांड की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस में एफ फाइंड की शॉर्टकट की होती है। रिप्लेस, जो वर्ड आपने फाइंड किया मुझे उसी की जगह पर कोई और वर्ड लिखना है, तो मैं वहां पर क्या करूंगी? मैं वहां पर रिप्लेस करूंगी, जिसकी शॉर्टकट की है यहां पर कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस एच। इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ फाइंड के बारे में पूछा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मुझे फाइंड और रिप्लेस दोनों इकट्ठे मिल जाए एक साथ, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? अगर सिर्फ फाइंड पूछता तो फाइंड में सिर्फ फाइंड की कमांड आती है कंट्रोल एफ, पर रिप्लेस जो कमांड होती है इसके अंदर दोनों आते हैं, फाइंड वाला भी आता है, रिप्लेस वाला भी आता है, और इसकी शॉर्टकट की अभी बताई मैंने आपको, कंट्रोल प्लस में एच होती है। कंट्रोल प्लस में एच होती है। 2 क्वेश्चन और दूर हैं, हमारे 10 क्वेश्चन शॉर्टकट की भी हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया क्लास? देखो, 10 क्वेश्चन मैंने फुल फॉर्म के ऊपर करवाए, 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को हिस्ट्री पे करवाए, और 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट की के ऊपर करने जा रहे हैं। शॉर्टकट की के ऊपर अभी 10 क्वेश्चन और भी करेंगे, है ना। आज आपके जवाब देने की स्पीड बहुत ही बढ़िया चल रही है, मतलब मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी अब कुछ हद तक हो चुकी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, और जितनी ज्यादा क्लासेस, देखो हम लोग अब तक 38 क्लास लगा चुके हैं, 39, तो प्रीवियस क्लास जितनी लगाई है उनका बेनिफिट मिला है आपको, है ना, कि आप लोगों की स्पीड बढ़ती जा रही है। हाँ, 3 टॉपिक कर लिए हम लोगों ने आज। अच्छा ये बताओ, कंट्रोल जे, मान लो यहाँ कंट्रोल होता, कंट्रोल जे किसकी शॉर्टकट की होती है? जस्टिफाई की। जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्लास कंट्रोल प्लस में जे होती है। कंट्रोल ई किसकी होती है? कंट्रोल ई होती है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल ई। कंट्रोल एल होती है क्लास लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। आई बात समझ में? जस्टिफाई होता है पूरे पेज के बीचों बीच लिखना, मतलब जितना मार्जिन यहां छोड़ा गया उतना मार्जिन यहां छोड़ा गया है, वो होता है यहाँ पर जस्टिफाई। और सेंटर होता है मैंने पूरे पेज के बीच में कुछ लिख दिया, सेंटर अलाइनमेंट। लेफ्ट होता है काम को जब लेफ्ट से शुरू किया जाता है तो क्लास वो होता है यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा इफेक्ट नहीं होता? फॉन्ट के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? फॉन्ट में सबस्क्रिप्ट होता है, बिल्कुल होता है। स्ट्राइक थ्रो भी होता है, जानते हो क्या होता है स्ट्राइक थ्रो? जिसके ऊपर बीचों बीच एक लाइन कटी हुई आती है ऐसे, है ना। सबस्क्रिप्ट मैंने अभी बताया था आपको, ये होता है। और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखा जाता है ऐसे, है ना। तो टाइटल केस क्या है? ये फॉन्ट के अंदर नहीं होता क्लास। रेनू, उसका आंसर कंप्यूटर ही आएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको ना उसका आंसर कैलकुलेटर में मिलेगा, कहीं कहीं आपको आंसर कंप्यूटर मिलेगा, पर वही प्रेफरेंस की बात करते हैं।
अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो प्रेफरेंस कंप्यूटर को दोगे, और अगर कंप्यूटर ऑप्शन ना दिया जाए इन दैट केस वहां पर आप कैलकुलेटर भी लोगे तो भी गलत नहीं है क्लास। तो जहां पर दो ऑप्शन हमारे ठीक होते हैं हम लोग हमेशा प्रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहां पर टाइटल केस। ये हमारा शॉर्टकट की के ऊपर MS ऑफिस के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगले 10 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, टेक्स्ट या नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऑर्डर में करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग, चढ़ते क्रम उतरते क्रम होता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो बुक मार्क तो क्या होता है, एक निशान लगाया जाता है कि कहां तक आपने बुक को लास्ट टाइम रीड किया, उसके लिए बुक मार्क होता है। पेज नहीं, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब यही तो होता है, सॉर्ट आउट करो। असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करो, बढ़ते उतरते क्रम में उसको अरेंज करो, तो उसे बोला जाता है क्लास यहाँ पर सॉर्ट, उसे बोला जाता है यहाँ पर सॉर्ट। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पर सॉर्ट, सी इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। When a real time telephone call between people is made over the internet using computer it is called, मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर आप टेलीफोन लाइन कॉल की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? तो मैं कहूंगी मैं चैट सेशन यूज कर रही हूँ, ईमेल कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, या इंटरनेट टेलीफोनी कर रहे हैं। राइट आंसर आएगा इंटरनेट टेलीफोनी। नाम से ही पता लग रहा है क्लास, क्या पता लग रहा है नाम से, इंटरनेट की हेल्प से जब टेलीफोन से कॉल की जाती है लोगों के बीच में तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है क्लास। इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से इसको जाना जाता है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो यहां पर डी आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन है। हाँ जी, दिख रहा होगा सभी को। पहले छोटा था, मैंने बड़ा कर दिया अब इसे। चलिए, आरपानेट के बारे में पूछा गया आपसे कि आरपानेट का क्लास पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट? क्लास आरपानेट का पूरा नाम क्या है? देखो और बताओ किसी को अगर आता है तो। आरपानेट का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो हमारा एक प्रकार का इस दुनिया का पहला नेटवर्क है, जो हमारा एक प्रकार का इस दुनिया का फर्स्ट नेटवर्क है, उसका नाम है क्लास यहाँ पर आरपानेट। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन टास्क बार? इनमें से टास्क बार पर क्या एग्जिस्ट नहीं होता? टास्क बार जानते हो क्या होती है क्लास? टास्क बार सबसे बॉटम में जो पट्टी दी रहती है ना, सबसे बॉटम में जहां स्टार्ट बटन होता है उसे बोला जाता है टास्क बार। कह रहे कि टास्क बार पे क्या नहीं होता? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, आपके नेट के एग्जाम में आए थे ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। तो देखो मुझे पता है ना तुम्हारे एग्जाम में क्या क्या आया, तो वही क्वेश्चन तो उठा के मैंने डाले थे, पर मैंने आपका एग्जाम नहीं देखा। बट ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं ना उनमें क्वेश्चनों के लेवल यही पूछे जाते हैं क्लास। तो आपका सीईटी मेन में भी यही लेवल आने वाले हैं। चलो बताओ, इनमें से टास्क बार पे क्या नहीं होता क्लास? टास्क बार के ऊपर माय डॉक्यूमेंट नहीं होता, बाकी सारा कुछ होता है। क्विक लॉन्च होते हैं, जानते हैं क्विक लॉन्च क्या होते हैं? मैंने MS वर्ड का शॉर्टकट यहाँ रख दिया, इंटरनेट का शॉर्टकट यहाँ रख दिया, किसी और एप्लीकेशन का रख दिया, तो जिन्हें आप जल्दी से यूज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है क्लास? उन्हें बोला जाता है यहाँ पर क्विक लॉन्च।
स्टार्ट मेन्यू तो आपका होता ही है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा, माई डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं होते, माई डॉक्यूमेंट आपको वहां बाहर जाके निकालने पड़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्लास, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट? किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग आई थी क्लास? किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था? मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आई थी क्लास? तो मल्टी प्रोग्रामिंग मैं बता देती हूँ आपको, मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे थर्ड जनरेशन में आई थी। बाकी क्वेश्चन ना पहले भी हमारा आ चुका है, जो अब तक हम लोग 38 क्लास कर चुके हैं उनमें क्वेश्चन आ चुका है। आई बात समझ में? तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में आई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिडी का पूरा नाम क्या है क्लास? मिडी का पूरा नाम क्या है? मिडी स्टैंड फॉर, मिडी एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जिसका इस्तेमाल म्यूजिकल पार्ट के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है, इसका पूरा आंसर जो आएगा वो आएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और कहीं दिया हुआ ये मेमोरी है काट दो, ये म्यूजिकल इंटरफेस है काट दो, ये मल्टीपल है काट दो, मेमोरी है काट दो, मुझे रीड करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो आंसर आएगा क्लास यहाँ पर बी आंसर आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बी इज द राइट आंसर। 4 क्वेश्चन दूर है बस हम लोग, 40 क्वेश्चन, आज रिकॉर्ड टूट जाएगा है ना। आज 40 क्वेश्चन होने पर रिकॉर्ड टूट जाएगा कि आप लोगों ने 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कितने स्पीडली जवाब दिया। बहुत बढ़िया क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन फाइल मेन्यू? ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। अगर आप करंट के प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं तो इनमें से आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? आपको मेन्यू के बारे में बात की जा रही है क्लास, मेन्यू, मेन्यू के बारे में बात कर रहा है। कौन सा मेन्यू ओपन करना है? फाइल मेन्यू। और मैंने बताया था क्लास आपको, ये भी आया था एक एग्जाम में। वेरी गुड तमन्ना, आज तो बस मजे ही आ रहे हैं क्वेश्चनों के अंदर, है ना, कि किसी भी मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। कभी भी मेन्यू की बात की जाए तो क्लास मैंने आपको बताया था हमेशा ओल्ड की का इस्तेमाल होता है। फाइल मेन्यू कह रहा था ओल्ड प्लस में एफ इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी क्लास, ओल्ड प्लस में एफ इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। 38 क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सेल्फ रिप्लाइकेट होता है? मैंने बताया था आपको, जहां पर भी सेल्फ रिप्लाइकेट वर्ड देखो ना, जहां पर भी सेल्फ रिप्लाइकेट वर्ड देखो, आंखें बंद करके आंसर क्या करके आ जाओगे? वोम। वोम क्या होते हैं? सेल्फ रिप्लाइकेट होते हैं, जो खुद से रिप्लाई कर करके अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में करवा चुकी हूं। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या कहते हैं? एचटीएमएल में जब काम करते हो ना, तो एचटीएमएल कोडिंग को जब लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं बैकएंड, और जहां पर उसको यूज किया जाता है उसको फ्रंट एंड कहते हैं। कहते हैं एचटीएमएल के बैकएंड के रूप में क्या होता है बच्चे? बैकएंड के रूप में होते हैं नोटपैड, जहां पर काम किया जाता है, और फ्रंट एंड के रूप में होते हैं वेब ब्राउजर, जिसके ऊपर एचटीएमएल के पेजेस को यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक ही ब्राउजर का नाम दिया हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, कि नोट पैड बैकएंड के रूप में होता है और फ्रंट एंड जो होता है वो हमारा कोई भी ब्राउजर होता है। यहाँ इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया ना, इसकी जगह पर कोई भी आ जाए, गूगल क्रोम, सफारी, कुछ भी आ जाए, आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन, आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन क्लास आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर ऐसा है जो कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी, मैंने बहुत बार क्लास में बताया है, अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पूछे जो कंप्यूटर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्लास, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, आग की दीवार होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हर तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर के अंदर वायरस को आने से रोकती है, कंप्यूटर का डाटा बाहर जाने से रोकती है, वो काम होता है फायरवॉल का। ठीक है, तो क्लास आज की क्लास के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बारी आप लोग की है, बताओ मुझे इन 40 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर के जवाब आप लोगों ने सही दिए। स्पीड बढ़नी चाहिए बताने की, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन बताया उस तरीके से स्पीड ही बढ़ाओगी। कितने क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों ने सही दिए, 34 या 33 सही है, मतलब आप लेट आए थे क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बच्चे बताएंगे, जो शुरू से लेकर एंड तक जुड़े हुए बच्चे हैं वो जल्दी से बताएंगे कितने क्वेश्चन के सही हैं। हाँ, आज तो रिकॉर्ड टूट गया है ना प्रदीप, 40 में से 34 सही है। वेरी गुड रवि वर्मा, पप्पू 40 में से 34, बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास हमारे इतनी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे सेम टाइम पर, कल इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, है ना। आज 40 की थे, कल 50 क्वेश्चन कर देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कर